नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा नाम था। दरोगा जी उन्हें टाटा बिना जमीन पर न बैठने देते थे। मुखिया साहब को ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफ़ी थी। वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की ज़रूरत होती है, उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस ज़रूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे, बाकी के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल, मिजई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बिताने के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफ़ाएं उनकी जबान पर रखी रहती थी। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी थे। जहाँ घास न जमती हो वहाँ केसर जमा देते। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्दंड। मुहर्रम में ढोल इतने जोर से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगील जवान था। खजड़ी बाजा बजाकर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता, पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तलिक भी सहानुभूति नहीं रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे उसर खेत समझ रखा था। धुड़की धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। हाँ, भावजी अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, पर आलस से वह रोज रोग है जिसका रोग कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बांका गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। ये विषैले शब्द कभी कभी उसे कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक नहीं रहता। भोर होते ही थकना के समय ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, उसने हाथ मुंह धोया, बंसी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूलों की वर्षा क्या करती। बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अकड़ता चलता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझता, बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे। मैं पक्का आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल फिर तुम्हारा निभाह कैसे होगा। भाई बात बहन न पूछेंगे। भावजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के बाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे। खेती में जीना लगे, कांस्टेबल में भर्ती करा दूँ। बाका गुमानान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महास्यों के अत्याचार का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था।
मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पातती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तिस पर भी जेठानियाँ सीधे मुंह बात नहीं करती, के बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बांके गुमनान कुछ नरम हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फूले न समाये, कई 100 रुपये लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे, तन जेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रगवाया। सौदा बिके या ना बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाड़े मित्र जमे हुए हैं। चरस की दम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं। चल झपटरी, जमुना तटरी, खड़ो नटकटरी। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाके गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चीथड़ों को तरसे। गाढ़े का एक कुर्ता भी नसीब न हो और इतनी बड़ी दुकान इस निकुट्ठू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर में पैर रखेगा। किंतु बाके गुमान के तेवर जरा भी मैले न हुए। वही मुंह लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बिताने उनके ये ठाट बाट देख कर चल जाता था। जल जाता, मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैनन सुख का कुर्ता भी न मिले। यह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और यो बन ठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी न मिले होंगे। मीठी सान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन सही न गई। अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमनान के साथ सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े धकते धकते जल गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया। देश अग्नि घर को जलाकर तक बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग जो की तो दहकती रह गई। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्रित किया और गुड़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात की बात सैकड़ों में रुपए पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेट रहूं, मगर भगवान के मन में और कुछ ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहागमनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाई को उतनी ही क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कोर खिलाओ और चांदी के हिंडाले में ही झुलाओ। हमने न इतना बूता है न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बाट बखारा कर दीजिए। भला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवे। नित्यज्ञ बितान पर इस प्रबल वक्रता जो असर हुआ वह उनके विकासित और कुमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस नहीं था कि इस प्रस्ताव का इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नित्यज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुस्तरखा मनकुला या गैर मनकुला आपके हीन हयात तक सीमी की जा सकती है। इसकी नज़ीरें मौजूद है। अब मंदबुंदी सान की बारी आई, पर बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गुड़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। दुविधा में पड़ा। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली,
बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, पैसे पैसों को तरसे, तन ढकने को वस्त्र तक न मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बढ़ा बढ़ा के खाए। ऐसी अंधेरी नगरी में अब हमारा निभाना होगा। सान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यह मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी नहीं थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जनमुरुद पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मंजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बंधा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है, मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूँ? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आज सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक राजनीतिक सभाओं के तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सियाने थे। उनके लिए घोड़े, मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गुल्लर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल नहीं था जिसे बीमारियों का घर न समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोंचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हो तो चौंक पड़ते थे। गुरदीन गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचेला आदमी था, किंतु आसपास में उसका उपद्रव्य लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम नहीं था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोचों पर लड़कों का ऐसा धाव होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाई थी, वहाँ गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना कर, बार बार पैसा न रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाई का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी, पैसों की कोई चिंता नहीं करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े न जाते हैं। नारायण ने तुमके बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी नौछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या ईश्वर इनका मोर तो वह दिखाए, फिर देख ठनगन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे 9 नगद सहित 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, किंतु मिष्ठान भाषी गुरदीन को अभी कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पे खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए। सूर्य भगवान अपना सुनहला गाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुँचे। इतने में गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता। सबने पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठठ लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और शोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई।
कानूनदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों के लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाया हो, वह बा के गुमान का लड़का धान था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंसा हंसा कर, उछल कूद कर, मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाया। उस पर तुर्रा यह है कि वे उस मिठाइयाँ दिखाकर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वह अबला क्या करे, उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज़्यादा अपने पति के निखट्टेपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा न होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितनी मिठाई खाओगे? यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। यह मनुष्य मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर ये ही बहाने करने पड़ेंगे। अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई और धान किसी तरह चुप ही न होता था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतरकर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे के इस अट पर क्रोध भी आया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और गुड़कर बोली, चुप रह अभागे, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है, अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बाका गुमान अपनी कोठड़ी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुकू बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गया। शायद उसका अभिप्राय यही था कि दुनिया रुई को धुनने के लिए तात पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे का गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणापोदक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश का उपदेश दिया हो। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।